बनाना है कोर्ट का, उसके बाद चीजें चलेंगी। लेकिन मैं इसकी प्रत्याशा में नहीं रुका। माननीय अखिलेश यादव जी से बात की, उनको इस क्षेत्र के मेरठ के हालात के बारे में जानकारी दी, क्योंकि ओबीसी की सीट पिछड़ी जाति में आई थी। तो हमने कहा कि हम सीमा को वहां से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। तो हमने आवेदन किया, जानकारी उन्हें दे दी और जनता में भ्रमण करना शुरू कर दिया, लोगों में घूमना शुरू कर दिया। और जो लोगों का प्यार है वो देखते ही बनता है। और मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूं, जिसके पास जनता का प्यार नहीं, तो क्या वो नेता क्या खाक है? आप देखकर लोग उससे चेहरा छुपा लें, उसको देखकर लोग मुंह फेर लें, अनाप शनाप बातें करने लगे, तो मैं तो ये समझता हूं राजनीति में फिर ऐसे नेता के कोई मायने नहीं है, कोई मायने नहीं। तो ये जो आप लोगों ने यहां पर आकर हमारी मदद की, एहसान किया हमारे ऊपर, मैं कोशिश करूंगा कि किसी भी रूप में रहूं, आपके आत्मसम्मान की, आपके सम्मान की रक्षा करूं और जो मुझ पर बन पड़े वो मैं काम करूं। उसके लिए पहले तो मैं बता दूं कि मैं मौजूदा विधायक हूं सरनाथ। आपको मेरी किसी चिट्ठी की, लेटर की कभी कोई आवश्यकता हो, जरूरत हो या मेरी, तो कभी भी आप आए हमारे घर पर। चिट्ठी किसी चीज के चाहिए, लेटर कोई बनवाना है, कोई कहीं पर मेरे चलने से काम हो सकता है, मेरे फोन करने से काम हो सकता है। जब आप जो आदेश करेंगे वो मैं आपके लिए तत्पर रहूंगा। वैसे रहता है। इसके साथ साथ मेयर बनने का अगर मौका मिला, और मुझे लगता है कि जनता मेरठ की बहुत इस समय हमसे प्यार कर रही है, अगर जनता ने मौका हमें दिया मेयर पर बैठने का, तो हम एक बात आपसे कर सकते हैं कि नगर निगम में कोई भी किस तरह की योजना अगर आएगी और अगर नहीं भी बनानी पड़ेगी सब पार्षदों के साथ मिलकर, तो आपके लिए हम योजना बना देंगे। नगर निगम में आपको शायद ना पता हो, 500, 700, 800 करोड़ का बजट है सालाना। और मैं तो देखता हूं जिस तरीके से उस बजट का बंदरबाट होता है, पता नहीं कहां चला जाता है। सड़कें बनती है, बारिश पड़ती है, धुल जाती। तमाम शहर में घूम लो, कहीं पर नाली निकली पड़ी है, कहीं पर पानी भरा पड़ा है, कहीं पर और पता नहीं कितनी समस्याओं का अंबार है। मैं ये कहता कि जादू की छड़ी मेरे पास है, लेकिन नहीं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन व्यवस्था को बनाने का काम जिसकी जिम्मेदारी है उसका बनता है, उसको वो व्यवस्था बनानी चाहिए। और मैं पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं एक ही काम करता हूं, सिर्फ इसी तरह का जो लोगों से जनहित में जो मैं काम सुबह से लेकर रात तक करता हूं, जनता से जुड़ने का, जनता को अपने से जोड़ने का काम, यही जो राजनीति में सामाजिक जीवन है, यही मेरी दुनिया है और यही मेरा जीवन है और इसी में मैंने साल गुजारे। और आपने भी जब भी अतुल प्रधान का नाम सुना होगा तो हमेशा यही सुना होगा कि संघर्ष करते हुए खड़ा है, किसी न किसी मौके पर, किसी न किसी गरीब के, किसी न किसी कमजोर के साथ अतुल प्रधान मजबूती से खड़ा। और मैं फिर कह रहा हूं ये बात, हमने कभी जात पूछकर, हमने किसी का धर्म पूछकर, हमने किसी का जात, किसी का धर्म पूछकर कभी उसके काम को हां या ना नहीं कहा। ईश्वर परमात्मा जो मानने वाले लोग हैं वो मेरे इस बात को जानते होंगे, ईश्वर मेरा इस बात को जानता है कि हमने कभी जात धर्म पूछकर किसी के काम को हां ना नहीं कहा। और मैं जब तक जीवन में हूं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपने उसूलों पर हम लोग कायम रहें। मैं इस मौके पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का भी धन्यवाद करूंगा। मौका नहीं मिला सरकार बनाने का। आज कई लोग जब सुबह को आते हैं मेरे पास, आज भी कुछ लोग आए, मैंने उनसे कहा कि आप लोग जिस तरह सत्ता पक्ष को वोट दिए हो और उसके प्रति आपको कहीं ना कहीं आशा थी, उस आशा को सत्ता पक्ष के लोगों ने धूमिल करने का लगातार काम किया। ये लोग गरीबी खत्म करने निकले थे, लेकिन हो ये रहा है, ये गरीबों को खत्म करने निकल पड़े हैं। गरीबों को खत्म करना चाहते हैं। पूरी मंशा आप इनकी देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ इनकी मंशा यही है कि एक तरफ महंगाई बढ़ा दो, थोड़ा राशन वासन देना दे दो। बताओ नहीं यार, आज गैस का सिलेंडर हो, दरअसल जिनके पास पैसे ज्यादा हैं
उनको तो ये बात समझ में नहीं आती कि गैस का सिलेंडर 1100 का हो, या सब्जी महंगी है, या आटा आज के समय में बताओ पिछले साल से दुगना है या नहीं है। तो जो आटा 5 किलो 10 किलो खरीद के लाते हैं, रोज पहले कमाते हैं, फिर खाने का इंतजाम जिनका होता है, उनसे पूछ के देखो कि महंगाई होती क्या है। और ऐसे में जैसा कुदरत ने आप लोगों को हिम्मत हौसला तो दिया, लेकिन कुछ ना कुछ दिक्कत आपके साथ कर दी। तो ऐसी दिक्कत, इसके साथ सुबह उठना और इसी के साथ सोना, सोचो कितनी मुसीबत का काम होगा, कितनी बड़ी हिम्मत चाहिए इस चीज के लिए। किसी के घर में कोई दिव्यांग बच्चा अगर पैदा हो जाता है तो समझिए माँ बाप कि समझिए पूरे जीवन की किस तरीके से। मैं कल एक रास्ते में जा रहा था, निकला हुआ, एक माँ अपने बच्चे को, दिव्यांग को जो संभाल रही थी कैंट के आगे की तरफ, और मैंने धीरे धीरे गाड़ी रोक के धीरे चला, तो कभी लड़का इधर हो जा रहा था रिक्शे में कभी इधर हो जा रहा था। मैंने कहा कि ईश्वर ने इस माँ को भी कितनी शक्ति दी है, इस माँ को भी कितना सहन करने की ताकत दी है। हालांकि माँ सहन करती है, लेकिन सोचो पूरे जीवन में उसको तो पूरे एक आदमी वहीं पर घर पर चाहिए, उसके लिए देख रेख के लिए, व्यवस्था के लिए, तो बहुत मुश्किल काम है। खैर मुझे जाना है खतौली। आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैंने सब यूनियन के साथियों से एक रिक्वेस्ट की थी कि आप सब लोग एक यूनिट में बंधे हुए हैं, एक आपने जो चीज सब लोगों के लिए इकट्ठा कहीं ना कहीं कर रखी है, ये आपकी एकता, और उस एकता को बनाकर रखिए। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपको लगे कि अतुल प्रधान को यहाँ पर मेयर होना चाहिए तो आप हमें बनाइएगा, और फिर हम कोशिश करेंगे सब लोगों के साथ मिलकर। आप ये देखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण काम तो सबसे पहले होगा शिक्षा और स्वास्थ्य का। जो गरीब गुरबा लोग अस्पताल में परेशानी दिक्कत झेलते हैं, अस्पतालों में जाकर, प्राइवेट और सरकारी में, अगर सबसे पहले अगर किसी चीज की बड़ी लड़ाई होगी मेरठ में, तो आपके मेडिकल हॉस्पिटलों में जो लुटाई है, जो लाखों के बिल बैठते हैं, ये जो अनाप शनाप धंधा इन लोगों ने खोल रखा है, चाहे हो जाए कुछ, इस पर लड़ाई में बड़ी लड़ूंगा। और दूसरे नंबर पर कुकुर मुत्तों की तरह जैसे अस्पताल खुले हैं और सिर्फ अमीर लोग आ सकते हैं, इसी तरीके से आप देख रहे होंगे प्राइवेट कॉलेज भी, स्कूल भी हैं, जहां पर आपका बच्चा किसी बड़े, जिसमें महंगे स्कूल में नहीं पढ़ाई कर सकता। क्या कर सकते हैं बता दो। जिस स्कूल की महीने की फीस छोटे बच्चे की 5 से 7 हजार रुपए हो, एक बच्चे की, बताओ जितने लोग बैठे हैं क्या पढ़ा पा रहे होंगे? बता दीजिए। कोई सोफिया में हो, किसी का सेंट मैरी में हो, डीपीएस में हो, केएल इंटरनेशनल में हो, और पता नहीं कितने स्कूल है तरह के, आपका कोई शायद बच्चा किसी का नहीं, उसमें जानकारी में नहीं होगा। 25% बच्चों को, गरीब लोगों को पढ़ाने का सरकारी अधिकार है, लेकिन सरकार के लोग उस पर ध्यान नहीं रखते। हम लोग कोशिश करेंगे कि कैसे उसको यहां पर लागू कराया जा सके। मैं आप सब लोग आए, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी जैसे ही प्रचार आगे बढ़ेगा, आप सब लोगों को मिलकर हमारा प्रचार करना है। और पूरे शहर में चाहे टेम्पो यूनियन हो, चाहे रिक्शा वाले हो, चाहे बस यूनियन, बस स्टैंड पे यूनियन वाले हो, चाहे कोई सफाई कर्मचारी हो, चाहे कोई मनरेगा का मजदूर हो, चाहे डेली वेज वाले मजदूर हो, हम लोग सबसे बात करते हैं। और मैंने उनसे कहा कि अपने जैसा आपके लिए काम करने वाला व्यक्ति चुनिए, और फिर लोकतंत्र है, अगर कोई वादे से मुकर जाए तो सहारा दो। बाबा साहब ने व्यवस्था करी है 5वें साल में चुनाव की, ये इसीलिए व्यवस्था की थी बाबा साहब ने चुनाव की 5वें साल, कि अगर कोई नकारा हो जाए, घमंडी हो जाए, बात सुननी बंद कर दे, गलत फैसले लेने लगे, आपके अधिकारों को छीनने लगे, तो उसको चुनाव हरा दो। एक बात है नहीं, 3 बार सांसद हैं, 3 बार के, यही है हमारे घर के पीछे, और 30 सरकार चल रही है पूर्ण बहुमत की, केंद्र में भी सरकार और यहां भी सरकार। आप जाकर कई लोग मिलकर आए, में देखा होगा, शायद
घर पर आपको कोई मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सब लोग जा जाकर थक चुके हैं। बस सुबह एक न एक दुकान या एक न एक कहीं किसी उद्घाटन में पहुंच जाते हैं फीता काटने। अखबार में देखते होगे तो फीता काटते हुए देखते होगे। फीता काटा, एक रसगुल्ला इधर दबाया, एक रसगुल्ला इधर दबाया और चलो जी जैसे निकल लिया, हो गया सबका। बताओ यही बात है कि नहीं जी? तो मैं आप सब लोगों से निवेदन ये करना चाहता था कि आप सब लोग हमारी मदद कर दें और आप सब लोगों को पूरे 4 बार हमारे लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत तो आपके जीवन